नमस्कार दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से वर्क करती है, कहां पर हम एंट्री लेते हैं, कहां पर हम स्टॉप लॉस लेते हैं और किस टाइप के हम इसमें टारगेट अचीव करते हैं। यानी कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। देखिए दोस्तों, बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें हमारे पास दो कैंडलों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके अंदर हमारे पास दो कैंडल होंगी, फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल। ठीक है दोस्तों, दो कैंडलों से मिलकर हमारे पास बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। ठीक है दोस्तों, और फर्स्ट टाइप की हमारे पास इसमें कैंडल होगी जो कि हमारे पास एक छोटी कैंडल होगी और सेकंड कैंडल हमारे पास होगी एक बड़ी कैंडल। ठीक है दोस्तों, और फर्स्ट कैंडल जो होगी हमारे पास वो छोटी कैंडल होगी एज कंपेयर टू सेकंड कैंडल। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक हमारे पास कैंडल होगी छोटी सी, यानी कि एक छोटी कैंडल होगी और उसके कंपेयर में एक बड़ी कैंडल होगी जो हमारे पास सेकंड कैंडल होगी। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट चीज तो आपको यही ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो फर्स्ट कैंडल होगी वो एक छोटी कैंडल होगी एज कंपेयर टू एक बड़ी कैंडल के जो कि हमारे पास सेकंड कैंडल होगी। और दूसरी चीज आपको ये याद रखनी होगी कि कलर्स का हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कैंडल का हमारे पास कलर होगा वो होगा हमारे पास रेड कलर और सेकंड कैंडल का हमारे पास कलर होगा वो होगा ग्रीन कलर। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमारे पास बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है वो एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है और उसमें हमारे पास जो फर्स्ट कैंडल होगी वो छोटी कैंडल होगी एज कंपेयर टू सेकंड कैंडल जो हमारे पास एक बड़ी कैंडल होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर यहाँ पर कोई बंदा खड़ा होगा तो वो इस कैंडल को देखेगा तो उसको ये बड़ी कैंडल ही नजर आएगी, सेकंड कैंडल उसको नजर नहीं आएगी क्योंकि ये बड़ी कैंडल के अंदर होगी। क्योंकि बड़ी कैंडल इसको जो हमारे पास ग्रीन कैंडल होगी, बड़ी कैंडल होगी, वो पूरी तरह से रेड कैंडल को, छोटी कैंडल को एंगल्फ कर चुकी होगी, खा चुकी होगी। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर कोई बंदा खड़ा होगा और वो इस कैंडल को देखेगा, ग्रीन कैंडल को देखेगा, तो उसको रेड कैंडल नजर नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, दो चीजें आपको ध्यान रखनी होगी अगर बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को आप फॉलो करते हो तो। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट तो आपको यह देखना है कि फर्स्ट तो हमारे पास एक छोटी कैंडल होगी और दूसरी जो हमारे पास होगी वो बड़ी कैंडल होगी। और आपको कलर्स देखना है, फर्स्ट कैंडल का हमारे पास यानी कि छोटी कैंडल का हमारे पास कलर होगा वो रेड होगा और सेकंड कैंडल का जो हमारे पास कलर होगा वो ग्रीन होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रेंड के बारे में कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कैसा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मार्केट का ट्रेंड ओवर दी ऑल डाउन होना चाहिए और उस डाउन ट्रेंड में हमारे पास कुछ कैंडल ग्रीन भी होंगी और कुछ कैंडल हमारे पास रेड भी होंगी। यानी कि आपको ये समझना है, उसका कंसेप्ट समझना है, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो डाउन होगा। उस डाउन ट्रेंड में हमारे पास कुछ कैंडल ग्रीन भी होंगी, कुछ कैंडल रेड भी होंगी, कुछ कैंडल हमारे पास डोजी टाइप भी होगी जिसका कोई कलर से भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और उस डाउन ट्रेंड में हमारे पास क्या होगा, एक छोटी सी कैंडल बनेगी। ठीक है दोस्तों, और उसके कंपेयर में हमारे पास एक बड़ी कैंडल होगी जिसका कलर हमारे पास क्या होगा, जिसका कलर हमारे पास यहाँ पर ग्रीन होगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप की हमारे पास एक कैंडल बनेगी जो कि आपको डाउन ट्रेंड में मिलेगी, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो डाउन होगा। ठीक है दोस्तों, मार्केट का ट्रेंड होगा वो डाउन होगा, नेगेटिव ट्रेंड होगा। ठीक है दोस्तों, और ट्रेंड में हमारे पास ये कैंडल बनेगी जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा जो हमारे पास वो डाउन ट्रेंड में डाउन पर बनेगा, यानी कि बॉटम पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके एंट्री के बारे में और इसके स्टॉप लॉस के बारे में और इसके टारगेट के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हो, यानी कि एंट्री का हमारे पास सेटअप ये रहेगा, अगर मार्केट में, यानी कि जो मार्केट में हमारे पास बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में जो कि हमारे पास एक बड़ी कैंडल होगी, यानी कि ये ग्रीन कैंडल होगी, जो जब मार्केट इसके हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तब हम वहां पर एंट्री ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि मार्केट का जो हमारे पास ये ग्रीन कैंडल होगी, बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में ग्रीन कैंडल होगी, जब मार्केट इसके हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा हम तुरंत वहां पर एंट्री ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, और अब हम देखते हैं इसके स्टॉप लॉस के बारे में। ठीक इसी तरह दोस्तों हमारे पास स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी कैंडल का जो हमारे पास ये ग्रीन कैंडल है, इसी कैंडल का जो लो होगा हमारे पास वही हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। ठीक है दोस्तों,
और आप यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट का डाउन ट्रेंड है जो, उस डाउन ट्रेंड में हमारे पास सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा जो वो बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के लो होगा, यानी कि ग्रीन कैंडल का जो लो होगा हमारे पास, वही इस डाउन ट्रेंड का हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट होना चाहिए। वो किसी भी कैंडल के द्वारा ब्रेक नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि जो कि हमारे पास ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, इसमें हमारे पास जितनी भी कैंडल होंगी, ठीक है दोस्तों, उन किसी भी कैंडलों के द्वारा हमारे पास बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का जो हमारे पास ग्रीन कैंडल होगी, यानी कि ये कैंडल होगी जो इसका लो होगा, वो ब्रेक नहीं किया जाना चाहिए, वो अनब्रेकेबल होना चाहिए। सबसे लोवेस्ट पॉइंट हमारा यही होना चाहिए। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के जो हमारे पास ग्रीन कैंडल है, बड़ी कैंडल है, उसका लोएस्ट पॉइंट ही हमारे पास इस डाउन ट्रेंड का सबसे लोएस्ट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके टारगेट के बारे में कि टारगेट आप कैसे इसके पकड़ सकते हो। देखिए दोस्तों, इसका टारगेट हम पकड़ते हैं फर्स्ट 77%, यानी कि जो हमारे पास ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, यानी कि अगर ये हमारे पास 100 पॉइंट का डाउन ट्रेंड है, ठीक है दोस्तों, 100 पॉइंट का हमारे पास अगर ये डाउन ट्रेंड है, तो आप इसका फर्स्ट टारगेट यहाँ पर पकड़ सकते हो 77 पॉइंट, और सेकंड टारगेट आप पकड़ सकते हो इसका 125%। ठीक है दोस्तों, और थर्ड टारगेट आप पकड़ सकते हैं इसका 25%। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपकी चीजें समझ में आ रही होंगी बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट टारगेट आपको पकड़ना है 77%, सेकंड आपको पकड़ना है 120%, और थर्ड आपको पकड़ना है 225%। ठीक है दोस्तों, इस डाउनफॉल का। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कितनी कैंडलों का फ्लो होना चाहिए डाउन ट्रेंड में, और कितने पॉइंट की हमारे पास गिरावट होनी चाहिए डाउन ट्रेंड में, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। देखिए दोस्तों, अगर आप इसको बैंक निफ्टी में फॉलो करते हो, यानी कि बैंक निफ्टी में अगर आप इसको फॉलो करते हो, तो बैंक निफ्टी में आपके पास क्या होना चाहिए, बैंक निफ्टी में आपके पास कम से कम 170 से 190 पॉइंट की डाउन ट्रेंड में रैली होनी चाहिए, यानी कि पॉइंट में गिरावट होनी चाहिए 170 से 190 पॉइंट की। 190 से ज्यादा होगी वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, वो आपके लिए एक बोनस पॉइंट होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि मिनिमम पॉइंट आपके लिए 170 से 190 पॉइंट जरूर होने चाहिए, और मैक्सिमम आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी में आपको 70 से 90 पॉइंट की डाउन ट्रेंड में एक रैली चाहिए, एक मूवमेंट चाहिए, गिरावट चाहिए 70 से 90 पॉइंट की। और अगर आप किसी स्टॉक में इसको फॉलो करते हो, तो किसी भी स्टॉक का 1.5% आपको गिरावट होनी चाहिए, यानी कि अगर 100 पॉइंट का अगर कोई स्टॉक है, 100 पॉइंट का अगर कोई स्टॉक है, उसका 1.5% डाउन ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तभी आप इसको फॉलो करोगे। अब हम देखते हैं दोस्तों कि 5 मिनट के चार्ट पर, 50 मिनट के चार्ट पर और डेली चार्ट पर कितनी कैंडलों का फ्लो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। अगर आप इसको डेली चार्ट पर देखते हो, तो दोस्तों डेली चार्ट पर आपके लिए 4 से 5 दिन का डाउन ट्रेंड में मूव होना चाहिए, और किसी भी कैंडल, यानी कि कोई भी कैंडल हमारे पास यहाँ पर ग्रीन नहीं होनी चाहिए। सबकी सब 4 से 5 कैंडल जो हमारे पास यहाँ पर बनेगी डाउन ट्रेंड में, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि 4 कैंडल तो आपको यहाँ पर रेड ही चाहिए, ग्रीन नहीं चाहिए। फिफ्थ कैंडल हमारे पास यहाँ पर ग्रीन हो सकती है, लेकिन मिनिमम 4 कैंडल तो आपको रेड चाहिए ही चाहिए। और अगर आप इसको 50 मिनट के चार्ट पर देखते हो, तो 50 मिनट के चार्ट पर आपको कम से कम यहाँ पर 7 से 9 कैंडलों का फ्लो होना चाहिए डाउन ट्रेंड में, और 5 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर आपको देखना है 9 से 11 कैंडलों का फ्लो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 5 मिनट के चार्ट पर आपको देखना है डाउन ट्रेंड में 9 से 11 कैंडल बन चुकी हूँ डाउन ट्रेंड में, और 50 मिनट के चार्ट पर 7 से 9 कैंडल डाउन ट्रेंड में बन चुकी है, और इनमें हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर डाउन ट्रेंड में जितनी भी कैंडल बनेगी, उन ट्रेंड में हमारे पास ग्रीन कैंडल भी चलेगी और रेड कैंडल भी चलेगी। सिर्फ डेली चार्ट पर आपको ध्यान रखना होगा कि 4 से 5 कैंडल डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, और 4 कैंडल कम से कम यहाँ पर रेड होनी चाहिए, और एक कैंडल हमारे पास यहाँ पर ग्रीन चल सकती है। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी में 70 से 190 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी में 70 से 90 पॉइंट की, स्टॉक में 1.5% किसी भी स्टॉक का डाउनफॉल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये चीजें हमारे पास प्लस हैं, यानी कि कैंडल का फ्लो भी प्लस होगा हमारे पास, और बैंक निफ्टी और निफ्टी किसी भी स्टॉक का जो गिरावट मैंने आपको बताई, ये भी चीजें हमारे पास प्लस होगी। अगर आप इसको 50 मिनट के चार्ट पर देखते हो और बैंक निफ्टी में देखते हो, ठीक है दोस्तों, तो क्या बताया मैंने आपको, 50 मिनट के चार्ट के हिसाब से 7 से 9 कैंडल डाउनफॉल में, और क्या नाम लेंगे इसका 50 मिनट के चार्ट पर 7 से 9 कैंडल डाउनफॉल में, और बैंक निफ्टी में 170 से 190 पॉइंट की गिरावट डाउनफॉल में। ये दोनों चीजें हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीजें हमारे पास प्लस है, दोनों चीजों को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक भी चीज हमारे पास यहाँ पर मिलती नहीं आपको, यानी कि अगर आपको 7 से 9 कैंडल का डाउनफॉल मिल जाता है,
और 170 से 190 पॉइंट का डाउनफॉल नहीं मिलता तब आप उसको फॉलो मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, दोनों चीज़ों का हमारे पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप इसको फॉलो कीजिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि ये सेटअप आपके किसी भी काम का नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपकी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपका अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।